So guys, we are here to explain Ambuja cement setup and this is a special request on YouTube channel. अभी just किसी ने पूछा और मैं खाली भी बैठा हुआ हूँ तो मैंने सोचा why not I should fulfill that request और मेरी भी learning हो जाएगी. The more you teach, the more clarity it comes. तो this is Ambuja cement daily chart. सबसे पहले तो आपको देखना है कि this has run up somewhere here. यहाँ से इसने रन अप दिया है and it has moved somewhere around, अगर आप देखोगे 100% in just 259 days. टू थिंग्स. सबसे पहले तो आपको फ्यूचर प्राइस मूवमेंट से पहले पास्ट प्राइस समझना है. तो आप अगर देखोगे तो दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अंबुजा वाज ए वैल्यू बाय, जिसके ऊपर वीडियो में मोस्ट लाइकली कल बना दूंगा कि क्यों वो वैल्यू बाय था. मेनी सीमेंट सेक्टर्स वर वैल्यू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जो रनअप आई है वो कैसे आई? नॉट ओनली वैल्यू बाय, आई एम ए बिग टाइम फिबोनाची ट्रेडर. फिबोनाची एंड रिट्रेसमेंट ट्रेडर प्लस प्योर क्लासिकल चार्टिंग बोल लो. मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फिबोनाची को यूज करता हूँ, शॉर्ट टर्म को यूज करता हूँ. आई एम सो सॉरी, देयर इज लॉट्स ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक हियर, बट क्या करें, इंडिया में ऐसे ही होता है. तो सी क्या हुआ कि यहाँ से चलना शुरू हुआ एंड इफ यू विल सी यहाँ से द बेस्ट बाइज आर व्हेन आर एस आईज आर टेक्निकल की बात कर रहा हूँ एट लो एंड यू गेट अ गुड दिस पुलिश कैंडल. और इसमें तो मैं वैल्यू बाइंग भी बोल रहा हूँ. तो अगर आप यहाँ से देखोगे कि नॉन स्टॉप रन अप आया, मैं इसको अगर ऐसे करूँ तो कैंडल समझाने की कोशिश करता हूँ. ऑब्वियसली दिस वाज ए मल्टीपल टाइम टेस्टेड जोन, जिसको ब्रेक होते ही एक बड़ी ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी हुआ करती थी. तो अगर आप इसको देखोगे, प्राइस ऊपर गया तोड़ के नीचे आया. 99% ब्रेकआउट्स आपको फेल करते हैं और रिटेस्ट होते हैं. ओके, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद प्राइस स्लो हुआ, एक मेजर रिएक्शन दिया जहाँ पे रिटेल आउट एंड बिगीज एक्यूमुलेट मोर. एंड देन व्हाट हैपेंड, हम देखें तो प्राइस स्टार्टेड मूविंग अगेन. देखो फेक डाउन, मैंने एक ट्वीट लिखा था, मैंने अभी आपको दिखाऊंगा वो ट्वीट भी इस वीडियो के नीचे मैं पोस्ट कर दूंगा. तो एक फेक डाउन आता है, ट्रैप आता है. तो इट्स नॉट इजी फॉर अ ट्रेडर टू लाइक होल्ड दिस काइंड ऑफ फेक डाउन. बट अगर हम डेली चार्ट पे देखने की कोशिश करें, लेट्स अज्यूम इस तरह के फेक डाउन को आप कैसे अवॉइड करोगे. तो आपके लिए सबसे सिंपल होता है कि आप स्टॉप लॉसेस ले लो. अगर आप कहीं लेते हो तो दिस इज़ द मोस्ट टेस्टेड जोन एंड एक बेस बना था. द मोमेंट इट ब्रोक डाउन, वेंट अप, रीटेस्ट, फिर ऊपर आया, नीचे आया. और आपको फिर बाय कैसे करना है, मान लो फिर से आप एग्जिट कर चुके तो आप बाय कैसे करोगे. ये एक बेस बनाने के बाद एक अप मूव आया, उसका एक पुल बैक है. तो अगर हम इस पुल बैक को निकालेंगे कि हाउ मच दिस इज़ द रिट्रेसमेंट, इट्स समवेयर अराउंड 50%. और यहाँ पे हुआ क्या कि ब्रेकडाउन, ये बुलिश कैंडल है, ध्यान से देखना, पियर्सिंग कैंडल है. और जैसे ही प्राइस इसके ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल, ये फेक डाउन है. यहाँ पे एक फेक डाउन है कि लेट्स एज्यूम कि दिस वाज अ बिग सेल ऑफ ब्रेकडाउन. तो आप देखो प्राइस इसके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा था, नीचे गया ऊपर गया. तो इस तरह के कैंडल्स को आपको ध्यान देना. 99% ऑफ ट्रेडिंग इसी सब में, फेक डाउन, रिट्रेसमेंट, हॉरिजॉन्टल बाउंड्री, इसी में सिमट जाता है मेरे समझ से. तो यहाँ पे आप री एंट्री ले सकते थे विद दिस सेम स्टॉप लॉस, और उससे भी अच्छी एंट्री होती है इसके ऊपर. तो यहाँ से अगर आपने एंट्री ली, फिर मैं इसको वीकली करता हूँ, तो फिर आप देखो फिर जो ये रनअप चला है
again next week has become extremely difficult. So these are the massive sell-off which literally plays and throw retailer out of the game. And अगर मैं फिर अगर रिट्रेसमेंट निकालूं तो आई थिंक it's exactly at 61.8 breakdown and ये हुआ. तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अगर मैं ट्रेड कर रहा होता तो इट वुड हैव बिकम वेरी डिफिकल्ट. या फिर मान लो यहाँ से, तो यहाँ पे इसने बाय कराया होता और स्टॉप लॉस हिट करके मैसिव सेल ऑफ, एंड यहाँ पे हम सबकी हिम्मत टूट चुकी होती. बट द ट्रेडिंग इज दिस ओनली, बार बार आपको फेल कराएगा बट हर बार आपको अपने कॉन्सेंस को संभाल के वापस गेम में एंट्री लेना है. और आप साफ तभी होगी जब आप ऑल इन चले जाते हो 100 दिन. तो दिस बिकम द बेस्ट लेवल क्योंकि 61% भी था एंड ब्रेक डाउन भी हुआ. खैर आगे बढ़ते हैं. इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ कि अपना जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, दिस दिस गॉट ब्रोकन. मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इसे मानते हैं कि यहाँ से एक रैली आई नीचे की तरफ ऊपर पुल बैक एंड सेकेंड रैली ये थी, तो मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ फिबोनाची कैसे काम करता है. यहाँ से अगर हम ऐसे देखें तो एग्जैक्टली 50% और 61% के बीच में प्राइस कई दिनों रहा और वहीं से सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग यहाँ से शुरू हुई. सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग अगर मैं इसको टॉप पकड़ लूँ तो सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग यहाँ के बाद हम बोल सकते हैं कि अब बुल्स हैव टेकन कंट्रोल. तो दिस वाज द लेवल एग्जैक्टली which is 183, which has been tested again after this breakout. तो देर आर लॉट्स इन ट्रेडिंग. सिर्फ आप प्लेन प्राइस एक्शन से आप बहुत फंसोगे और आपको दो तीन चीज़ों को कंबाइन करके ही ट्रेडिंग करनी होती है. तो दिस वाज द 61.8% लेवल ऑफ इंटायर डाउनफॉल 183, जिसको रिटेस्ट करके प्राइस उठा. और मान लो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे से अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर टारगेट, तो सबसे पहले तो मैं उसको बोलूँगा कि देखो टारगेट से पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस देखना क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में तो है नहीं. तो रेजिस्टेंस एज पर दिस इज दिस लेवल 250. व्हाट हैपेंड, देखते हैं हाउ डज द प्राइस रिएक्टेड. 250 पे आके ये होल्ड करने वाला. ऑब्वियसली इट्स 4 टाइम टेस्टेड जोन and this 4 time tested zone has been of some 7 years sideways. 6 years sideways है. 1 time, 2 time, 3 time and the 4 times. एक नेचर के बाद ये ब्रेकआउट देगा तो मैसिव होने वाला है. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द टारगेट. तो दो चीज़ें होती है कि सबसे पहले तो इसको जब ब्रेक करेगा पहले हम देख लेते हैं. तो मैं तो अनचार्टेड टेरिटरी में टारगेट निकालता हूँ बेसिकली बाय यूजिंग फिबोनाची एक्सटेंशन. बट अभी तक इसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं आया है एज पर दिस सेटअप. तो मैं इसका अभी टारगेट निकाल नहीं सकता हूँ. तो मैं वेट कर रहा हूँ कि लेट्स सी हाउ डज द रिट्रेसमेंट कम्स. तो अगर मेरे से यहाँ पे कोई पूछेगा व्हाट कैन बी रिट्रेसमेंट इफ दिस इज़ द टॉप, आई एम गोइंग टू टेक दिस एज. देखते हैं फर्स्ट वी हैव टू सी वेदर दिस इज़ द टॉप और यहीं से प्राइस ऊपर जाता है. तो दिस इज़ नॉट द टॉप. ऊपर गया पुल बैक आया एंड दिस इज़ अबाउट टू, दिस हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन आउट. तो अब यहाँ से प्राइस चलना चाहिए और लीनियर चलेगा. अब देखो ब्रेकआउट के पास कितना ज़्यादा शेकआउट हो रहा है. तो दिस इज़ द वॉलेटिलिटी व्हेन इंक्रीजेज व्हेन प्राइस इज एट इम्पोर्टेंट लेवल. However, I can find out the targets. अगर मैं डेली चार्ट पे चला जाऊँ छोटे छोटे एक्सटेंशंस को यूज करूँ तो वी कैन find out the things. There are two ways you can find the target और another way is कि just ride the trend as long as lower lows are forming. तो एक तरीका ये भी है कि हमें टारगेट्स नहीं पता है क्योंकि हमें रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं दिखा, बट स्विंग्स ऊपर चल रहे हैं तो वी आर गोइंग टू राइड द ट्रेंड एज सिंपल एज दैट. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि कब कहाँ रुकेगा.
It started moving on, now going up. One thing I just was thinking कि why not I should see मंथली चार्ट, जिससे मेरे को क्लैरिटी मिल जाए कि दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि दिस इज़ अप ट्रेंड, साइडवेज गया, पुल बैक आया एंड न्यू मूव चला। पहले बात देखते हैं कि व्हाट इज़ द पुल बैक। पुल बैक इज अराउंड 0.5 और कह सकते हैं 0.6 के अराउंड। तो हम कह सकते हैं कि दिस वाज ए लीनियर मूव, एक पुल बैक वेव का, एंड उसके बाद नेक्स्ट मूव चल गया। तो हमें अगर टारगेट इस केस में निकालना होगा, वी आर गोइंग टू टेक आउट टारगेट्स लाइक दिस। This was the top highest point. I think this was the highest point. हम हमेशा सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं पॉइंट 1.6 को या 100% को। तो जब 100 तोड़ चुका है तो 1.6 को ही देंगे। See, this is the short-term retracement which started happening. Hold on, I'm going to stop this here on, and अब मैं देखूंगा कि इस पूरे अप मूव का ये कितना परसेंट रिट्रेसमेंट है। आई एम गोइंग टू चेक दिस। इट्स 0.5। तो यहाँ पे अब मैं ढूंढ सकता हूँ व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट टारगेट। 100% इज गोइंग टू बी माई टारगेट। 0.6 के ऊपर 0.6 तो इज गोइंग टू बी अभी यहाँ पे। आई रिमेंबर आई गिव अ बाय कॉल ओवर हियर 100% पे, एंड मैंने एग्जिट भी किया था। अभी मैंने आपको इतना कुछ दिखाया, दिखाने के पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको फिबोनाची यूज करना समझा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखोगे, दिस लेवल वाज 100% जोन, राइट। सो नाउ द 100% जोन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें एक चीज़ और देखने की है, प्राइस ओवरबॉट जोन में है। तो ओवरबॉट में है, हालांकि आर एस आई इज समथिंग विच इज़ वेरी मिसलीडिंग, क्योंकि ओवरबॉट कैन रिमेन फॉर ओवरबॉट फॉर मेनी ईयर्स, एंड समटाइम्स ओवरसोल्ड विल रिमेन ओवरसोल्ड बहुत समय तक। हालांकि सेलिंग साइड में वैल्यू इमर्ज हो जाती है, बाइंग साइड में यूफोरिया कब तक चलेगा नहीं पता हमें। बट अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आर एस आई इज ओवर हीटेड अभी भी। एंड अगर हम देखें दिस दिस इज द जोन जिसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं हो रहा है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो दिस इज द लेवल, इसके ऊपर हम एज्यूम कर सकते हैं बड़े ब्रेकआउट। बट अभी डेली में अभी हर हर इंसान को दिख क्या रहा है, हर इंसान को दिख रहा है, इनफैक्ट मुझे भी दिख रहा है कप एंड हैंडल। बट यू हैव टू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि ये अगर आप मूव था तो ये जो हैंडल इट इज़ वेरी स्मॉल, एक ये बिल्कुल भी रिट्रेस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तो व्हाट एंड आर एस आई इज ओवर हीटेड, तो व्हाट आई एम एज्यूमिंग कि अंबुजा इज ट्रैपिंग। ट्रैपिंग ट्रैप कैसे कर रहा है मैं ये समझाता हूँ। एक मैसिव अप मूव आया, एक होता है ना, जैसे अगर आप मैं इसको इन्वर्ट कर दूँ एंड मैं आपसे पूछूं कि ये लेट्स अज्यूम दिस इज अ रेड कैंडल, मैसिव सेल ऑफ आया और उसके बाद नीचे फॉलो अप सेलिंग नहीं आई और ऊपर फिर बाय बाय चला गया प्राइस ऊपर। तो इट मीन्स कि ये था क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमैक्स सेलिंग। ये क्लाइमैक्स सेलिंग था।
और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, यहाँ पे सेलर्स को फंसा रहा है। एंड एट द सेम टाइम देयर इज ए हाई चांस कि इसके ऊपर जैसे ही कटेगा, इस कैंडल के ऊपर नीचे अब जोन बन जाएगा। अगर ऊपर कट जाएगा तो सेलर्स फंस जाएंगे, अगर नीचे कट गया तो बायर्स तो डेफिनेटली जो सोच रहे हैं कि एक रिवर्सल आने वाला, वो होगा नहीं। तो दिस कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट दिस इज तो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मैं इसको फिर से करता हूँ। तो ओवरऑल आई वुड सजेस्ट दिस इज नॉट अ गुड बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रीजन being कि neither it has retraced properly, neither it is good buy as per RSI, neither it has, क्योंकि देखो जब ऊपर जाने के लिए फ्रेश मनी हैज़ टू एंटर। फ्रेश मनी कैसे एंटर करेगा, जब एक ल्यूक्रेटिव प्राइस आएगा। ल्यूक्रेटिव प्राइस कहाँ आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और आर एस आई थोड़ा कूल हो जाए, तो इफ़ आई विल ट्रेस दिस, लेट्स से फ्रॉम दिस, आई वुड सजेस्ट कि दिस लेवल, इफ दिस लेवल कम्स 519, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ल्यूक्रेटिव लेवल। और जिग जैग तो आपने देख ही लिया किस तरह से फंसा रहा है। तो एट प्रेजेंट अंबुजा इज नॉट बाय अ गुड बाय अकॉर्डिंग टू मी। मैं बोलूँगा देर आर मेनी स्टॉक्स आउट देयर, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट सेटअप टू गेट इन टू द ट्रेड।